बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे। साउंड की स्पीड कितनी है और फाइंड कैसे की जा सकती है, ये हम डिस्कस करेंगे। साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट। कि साउंड वेव्स क्या हैं, बेसिकली ट्रांसमिट होती हैं किसी भी ऐसे मीडियम में जिसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हों, वाइब्रेट कर रहे हों। दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, यानी कि साउंड वैक्यूम से पास नहीं कर सकता। हाउ एवर द नेचर ऑफ मीडियम विल अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। अलबत्ता जो नेचर ऑफ मीडियम होगा, यानी कि मीडियम है क्या, वो साउंड वेव्स को ज़रूर इफेक्ट करेगा। मीडियम सॉलिड होगा तो उसमें साउंड की स्पीड अलग होगी। मीडियम अगर लिक्विड है तो उसमें साउंड की स्पीड अलग होगी। अगर गैस है तो उसमें साउंड की स्पीड डिफरेंट होगी। In general, the speed of sound in liquid is 5 times that in gases. कि स्पीड ऑफ साउंड जो लिक्विड में है वो 5 टाइम्स ग्रेटर होती है गैसेस की निस्बत। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज अबाउट 15 टाइम्स दैट इन गैसेस। कि स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड में थी कितनी, 5 टाइम्स गैसेस से, और स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में 15 टाइम्स गैसेस से ज़्यादा होती है। यानी कि सबसे कम जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो गैसेस में है, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो सॉलिड में होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज affected by changes in some physical conditions such as temperature, pressure and humidity etc. जो स्पीड ऑफ साउंड होती है एयर में वो किस वजह से इफेक्ट होती है, चेंज इन सब फिजिकल कंडीशंस की वजह से। कौन सी फिजिकल कंडीशंस, उनमें टेम्परेचर आ जाता है, प्रेशर है, या जो हवा में नमी है वो भी इफेक्ट करती है स्पीड ऑफ साउंड को। अगर आप ये डायग्राम में देखें तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको दिखाया गया है। सॉलिड में सपोज ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं इनको अगर आप पार्टिकल्स कंसिडर करें तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान गैप बहुत कम होता है। लिक्विड में गैप सॉलिड की निस्बत ज़्यादा होता है, और गैस के पार्टिकल्स में सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा डिस्टेंस का गैप होता है। तो आप देखें कि सॉलिड में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा है, लिक्विड में उससे कम है, और गैस में सबसे कम है। यहाँ पे इक्वल टाइम में जब तीनों स्टार्ट होते हैं तो आप ये देखेंगे कि सॉलिड में सबसे पहले पहुँचता है, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद गैस में। यानी कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड सबसे फास्ट है, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे स्लो गैस में है। The speed of sound in air is 343 meter per second at 1 atmosphere of pressure and room temperature 21 डिग्री सेंटीग्रेड। जो स्पीड ऑफ साउंड होती है एयर में वो कितनी है, 343 मीटर पर सेकंड है। जब एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना हो, 1 हो, और जो रूम टेम्परेचर है वो कितना हो, 21 डिग्री सेंटीग्रेड। 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 343 मीटर पर सेकंड है। स्पीड वेरीज विद टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। स्पीड वेरी किस वजह से करती है, टेम्परेचर और जो हवा में नमी है उस वजह से। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज फास्टर देन एयर। स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में लिक्विड और गैस की निस्बत ज़्यादा होती है, फास्ट होती है। फॉलोइंग रिलेशन कैन बी यूज टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। ये हमारे पास रिलेशन है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड फाइंड कर सकते हैं। v इक्वल टू एफ लैम्डा, वेयर v इज द स्पीड, f is the frequency and lambda is the wavelength of the sound wave। यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी है, स्पीड है वेव की, f फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेवलेंथ है। ये आप देखें तो ये एक वेव क्रिएट होती है, इसको रोटेट करने से ये जो स्मॉल पर्सन जहाँ पे बनाए गए हैं, एक स्टैचू सा है, वो क्या करते हैं कि इसको रोटेट करने से एक वेव की फॉर्म में मूव करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे एक वेव प्रोड्यूस हो रही हो। स्पीड ऑफ साउंड पहली बार कब मेजर की गई और कैसे मेजर की गई वो देखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वाज फर्स्ट एक्यूरेटली मेजर्ड इन 1738 बाय मेंबर ऑफ द फ्रेंच एकेडमी। फ्रेंच एकेडमी के मेंबर्स थे, 1738 में उन्होंने स्पीड ऑफ साउंड को फर्स्ट टाइम मेजर किया। कैसे मेजर किया, 2 cannons were set up on 2 hills approximately 29 किलोमीटर apart। 2 पहाड़ों पे 2 cannons जो थी वो एडजस्ट की गई, उनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो 29 किलोमीटर का था। By measuring the time interval between the flash of cannon and the boom, the speed of sound was calculated। टाइम इंटरवल मेजर किया गया था
फ्लैश ऑफ कैनन और बूम के दरमियान उसकी मदद से क्या किया गया था, स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की गई थी। Two cannons were fired alternatively to minimize errors due to wind and to delayed reactions in the observers. From their observations, they deduced that sound travel at about 330 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों कैनन्स को अल्टरनेटिवली चलाया गया था, फायर किया गया था। किस लिए? ताकि जो एरर है वो रिमूव हो सके। कौन सा एरर? विंड की वजह से एरर हो सकता है कि अगर विंड एक ही डायरेक्शन में है तो इस हम कैनन को यूज़ करें तो विंड उस तरफ की है तो आवाज़ भी उस तरफ जल्दी जाएगी। तो इस वजह से दोनों को यूज़ करके इस एरर को रिमूव किया गया। और जो डिलेड रिएक्शन है, इसका जो एक्शन है इसके साउंड के मूव करने का, वो डिले ना हो, उस रिएक्शन को कम करने के लिए या ऑब्जर्वर की जो मिस्टेक हो सकती है उसको भी रिमूव करने के लिए क्या किया गया, दोनों कैनन्स को अल्टरनेटिवली चलाया गया था। और उसकी मदद से ये फाइंड किया गया था जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 330 मीटर पर सेकेंड है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। बाई मेयरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मैथड, इको मैथड के ज़रिए से हम स्पीड ऑफ साउंड कैसे मेयर करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमें ऑपरेटर्स के लिए कौन सा चाहिए होता है, एक मेयरिंग टेप चाहिए होगी, दूसरा स्टॉप वॉच हमें चाहिए होती है, और तीसरा हमें एक फ्लैट वॉल चाहिए होगी, एक दीवार चाहिए होगी, ताकि जो इको है वो गुड इको प्रोड्यूस हो। अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रॉपर। सबसे पहले क्या करना है, यूज द टेप टू मेयर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स फ्रॉम द वॉल। दीवार से 50 मीटर का डिस्टेंस हमने मेयर किया है, यानी कि जहाँ से हम इको प्रोड्यूस करनी है वहाँ खड़े होके दीवार तक 50 मीटर का डिस्टेंस हमने नापा है। दीवार से 50 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े हैं। 2. Now clap your hands in front of the wall at a distance of 50 meters and check if you can clearly hear and echo from the wall. Time taken by the sound travel 100 meters is the time between the clap and the echo. कि इस वॉल से 50 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े होके आपने क्या करना है, क्लैपिंग करनी है और आपको आवाज़ इको सुनाई देगी। अगर क्लियरली सुनाई देती है तो इसका मतलब क्या है कि उस साउंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। एक बार आपने क्लैप करके जस्ट साउंड सुननी है कि जहाँ से वो मूव करेगा साउंड, टकरा कर वापस आएगा तो उस साउंड ने 50 जाते हुए और 50 वापस आते हुए टोटल 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। आपने जस्ट एक बार क्लैप करके क्या करना है, इको जस्ट टेस्ट करनी है कि वो आपको सुनाई दे रही है या नहीं। तो आपको इको सुनाई देगी और डिस्टेंस कितना कवर किया होगा उस साउंड ने, 100 मीटर का। थर्ड पॉइंट पे आपने क्या करना है, नाउ रीस्टार्ट द क्लैपिंग एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच एट द फर्स्ट क्लैप। जब आप फर्स्ट टाइम क्लैप करें तो स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है। काउंट द नंबर ऑफ क्लैप्स, नंबर ऑफ क्लैप्स काउंट करनी है, मतलब जितनी बार भी आप क्लैप करते हैं। एंड स्टॉप द क्लैपिंग एंड स्टॉप वॉच व्हेन यू हेयर इको ऑफ द 10th क्लैप से, यानी कि आपने स्टॉप वॉच स्टॉप कर देनी है उस वक्त जब 10 क्लैप्स पूरी हो जाएं, जब आपको 10 क्लैप्स की इको जो है वो बैक सुनाई दे। ये वही दीवार से 50 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े होकर आपने फर्स्ट क्लैप की, साथ ही स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है, स्टार्ट हो जाएगी ये। तो उसके बाद क्या करना है कि आपने काउंट करनी है, 10 क्लैप्स कंप्लीट हो जाएं तो आपने स्टॉप कर देना है। और यहाँ से जब आपको 10 क्लैप की वो इको सुनाई देगी वापस तो आपने क्या करना है, स्टॉप वॉच ऑफ कर देनी है और वो टाइम नोट कर लेना है। डिस्टेंस आपको ऑलरेडी मालूम है कि यहाँ से ट्रैवल किया और वापस आई तो 100 मीटर है, और टाइम जितना भी हुआ वो नोट कर लेना है। तो उसके ज़रिए से आप स्पीड फाइंड कर लेंगे। नाउ फाइंड द एवरेज टाइम ऑफ फॉर 10 क्लैप्स। 10 क्लैप्स के लिए जो एवरेज टाइम है वो आपने नोट करना है। आफ्टर कैलकुलेटिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन क्लैप्स एंड यूजिंग द फार्मूला एस इक्वल टू वी टी, यहाँ पे एस डिस्टेंस हम पुट करेंगे, 100 मीटर टाइम पुट करना है, वेलोसिटी यहाँ से फाइंड कर लेंगे, वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो यह था हमारा आज का लेक्चर, स्पीड ऑफ साउंड।
नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरा पेज विजिट करें। थैंक यू।